स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या बात करते हैं स्वास्थ्य की? पूरा जनता यहाँ पे देखा नहीं, लाखों लाख की जनता यहाँ पे मार्जिन रहेगा जी? अरे मार्जिन पिछले बार से डबल मार्जिन, पिछले बार जितना मार्जिन था उससे डबल मार्जिन जीत रहे हैं। और औरंगाबाद का भी सीट हम लोग जीत रहे हैं भारी मतों से, देखे नहीं यहाँ पे। अभी हम गया लोकसभा में है। गया लोकसभा में जीतन राम मांझी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया में सभा करने पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC जीवन कुमार है। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि गया के लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान आदरणीय जीतन राम मांझी जी आए थे, और मैं बता दूं कि और उनके समर्थन में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। और वो एक महापुरुष हैं, महायोगी हैं, महासंत हैं। चूँकि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले की बात करें तो आप देखिए कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को गुलाम बना रखा था, उस वक्त भी राम मंदिर का हम लोग कल्पना करते थे, और आज़ादी के 70 साल बाद तक हम लोग कल्पना करते हैं, लेकिन कल्पना में ही रहा राम मंदिर। और उन्होंने जब सत्ता संभाला तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो ऐसे संत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और देश में ऐसा संत, देश में ऐसा महापुरुष, ऐसा विकास योगी शायद दोबारा न मिले। 70 साल के बाद जब पहली बार वो देश का सत्ता संभाले तो देश में आप जान लीजिए कि कांग्रेस ने गरीबी को इस कदर बना रखा था कि देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे था। और इसका मतलब 25% के आसपास लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनका खाता नहीं था बैंक में। इसलिए 53 करोड़ से ऊपर जनधन खाता खुला, आपको याद होगा। और आप जान लीजिए कि ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने युवाओं के लिए काम किया, जिन्होंने बुजुर्गों के लिए काम किया, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया। आज किसानों के लिए काम किया, जिसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है कि पूरे देश में आज किसान आत्महत्या नहीं करें, सब खुशहाल हैं। कांग्रेस हमेशा बात करती है MSP का, लेकिन मैं बता दूं कि जितना कांग्रेस के राज में MSP बढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा MSP भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ा है, और वो नरेंद्र मोदी जी का देन है। और नरेंद्र मोदी के आज गया आने के बाद से कितना अस्वस्थ है आप लोग जी? अरे अस्वस्थ की बात करते हैं, क्या बात करते हैं स्वास्थ्य की? पूरा जनता यहाँ पे देखा नहीं, लाखों लाख की जनता यहाँ पे मार्जिन रहेगा जी? अरे मार्जिन पिछले बार से डबल मार्जिन, पिछले बार जितना मार्जिन था उससे डबल मार्जिन जीत रहे हैं। और औरंगाबाद का भी सीट हम लोग जीत रहे हैं भारी मतों से, देखे नहीं यहाँ पे। औरंगाबाद का भी गया से जिक्र किया नरेंद्र मोदी। एकदम काहे नहीं जिक्र करके भाई। औरंगाबाद का कुछ लोकसभा गया जिला में आता है, और गया जो है पावन धरती है। और गया को देखे उन्होंने क्या कहा, पूरी दुनिया में गया का स्थान हम बढ़ाएंगे। खासकर जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्मस्थल की बात करते हैं, तो जिस तरह से हमारे भगवान राम हैं और उनका कदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यहाँ गया की धरती को भी उन्होंने नमन किया और उन्होंने प्रणाम किया। और गया की धरती पर उन्होंने कहा कि गया का जो अभी स्थान है दुनिया में धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे यहाँ के लोगों के लिए। आप जान लीजिए, डोभी का भी चर्चा किया उन्होंने, और डोभी में जो विकास की चर्चा की उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, गया के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और गया की जनता को और क्या चाहिए। और पूरे बिहार की जब उन्होंने बात की तो आपको समझ में आया होगा कि पूरे बिहार का जो ग्राफ जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें और भी एडिशन करने की उन्होंने बात कही। तो इस सब मिला जुला के जो माहौल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा है। और पूरे बिहार में जो 39 सीट पिछले बार हम लोग का आया था, उनके आने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग 40 का 40 सीट और अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। भ्रष्टाचार पे उन्होंने विपक्ष का सीधे नाम लेके कांग्रेस और RJD का नाम लिया, क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार पर वो लगातार वार करते रहे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में दिल्ली में जितने भी लोग थे, कोई ऐसा नाम बता दीजिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से सत्ता संभाला है, उसके पहले सत्ता संभालने के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल के लोग उन पर दाग लग चुका था, और वो दाग कांग्रेस के समय में लगा था, और वो आज भी वैसे दागी आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। आप जान लीजिए कि एक भी आपको नाम खोजने से नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, एक भी आपको नाम नहीं मिलेगा जिस पर कोई दाग है। और वैसे लोग को हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय देते हैं जिन पर कभी कोई दाग इस तरह का नहीं है, और वहाँ लाखों लाख हजारों हजार करोड़ का दागी आदमी को वहाँ मंत्री बना के रखते हैं, और उन पर उनसे जो है चूँकि और उनको पूरा पावर देते हैं, जितना लूटना है लूटिए, कोई आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री बिहार बदलने की बात की, क्या लगता है बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कितने सीटों पर आप लोग अस्वस्थ हैं? देखिए, पिछले बार हम लोग 39 सीट पे यहाँ चुनाव जीते थे, और इस बार हमें लगता है कि 40 का 40 सीट निकालेंगे। उसका कारण है, देखिए कारण क्या है कि बिहार में जो गरीबों का जो स्थिति था आज उसमें बदलाव आया है। बिहार में जो महिलाओं का स्थिति था उसमें बदलाव आया है। अरे गया की बात करिए, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कीजिए। मैं गया की बात करता हूँ, मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक डाटा मैं बता रहा हूँ कि 5 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को यहाँ रोजगार मिला है। और पूरे नरेंद्र मोदी की जी, अरे भाई उन्हीं का देन है ना, पूरा देश से वो जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक जमाना था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पूरे देश में 150 करोड़ का जो खर्चा हो रहा था, आज हजारों हजार करोड़
करोड़ रुपया उसमें आज लाखों तक पहुंचने वाला है। तो ये बड़ा उपलब्धि है। चाहे हर क्षेत्र में रेलवे की बात कीजिए, वर्ल्ड क्लास रेलवे में विकास हो रहा है। आप रोड की बात कीजिए, जहाँ 12 फीट रोड के लिए तरसते थे लोग गाँव में, प्रखंड में, आज वहाँ जंजाल हो गया है रोड का। आप 4 लेन 8 लेन 6 लेन की बात करते हैं। आप अंतरिक्ष की बात कीजिए, गगनयान की बात कीजिए, वहाँ किसानों के लिए स्पेशल उपग्रह लॉन्च करने का संकल्प पत्र में दिया गया है। अब बुजुर्गों की बात कीजिए, बुजुर्गों के लिए मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की बात की गई है। महिलाओं की बात कीजिए, महिलाओं की बात जब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि नारी वंदन शक्ति का 33% जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, कांग्रेस ने और राजद ने हमेशा कहा कि इनको हम बढ़ाएंगे, लेकिन जब बढ़ाने की बात हुई तो कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोल दिया धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा में भेज के। तो यहाँ पर लगातार काम होता है। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि कमिटमेंट पूरा करेंगे, और वहाँ पर सिर्फ कमिटमेंट होता है। और संकल्प पत्र को उन्होंने गारंटी की बात कही। बिल्कुल, संकल्प पत्र देखिए ऐसा इसलिए है कि आपको बता दें पिछला भी उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसमें 95 से 99% कमिटमेंट पूरा हुए हैं। तो एक आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो बोलता है तो क्या करता है, और वो जब बोलते हैं और जब जनता देखती है कि पूरा हो रहा है, इसका मतलब आप जान लीजिए कि पूरी जनता जो आई थी यहाँ आश्वस्त है कि वो जो संकल्प पत्र दिया गया है उस संकल्प पत्र का 90 से 99% तक, आप जान लीजिए 95 से 99% तक वो संकल्प पत्र पूरा होगा जी। तो ये थे हमारे साथ गया के एमएलसी जीवन कुमार, जिन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो बातें कही गई उसमें 90% जो काम है वो होगा। न्यूज़ 48 के लिए अभिजीत, गया।